हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो तो ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लिक द आई बटन। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। Numbers which have more than two different factors are called कंपोजिट नंबर। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करा था ना कि जो नंबर्स एक से ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं उनको हम कंपोजिट कहते हैं, और वो नंबर जो दो फैक्टर रखते हैं उनको हम प्राइम कहते हैं। एंड वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? इसके लिए आप अपने आई बटन के वीडियो पर जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। नंबर्स which are not divisible by any other number except 1 and the number itself are called prime number। प्राइम नंबर को ही एक दूसरी लैंग्वेज में आपसे पूछ लिया है, बट बात वही है कि वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 and the number itself। now comes to the C part। 1 is neither prime nor composite। 6 is a composite number as it has dash factors। देखो 6 के अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं 6 के। 6 1 की टेबल में भी आता है, 6 6 की टेबल में भी आता है, 2 3 ज़ा 6 भी होता है और 3 2 ज़ा 6 भी होता है। तो टोटल फैक्टर्स हुए 4। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो प्राइम है और इवन है, ये ताज बस एक ही नंबर के सर पे है, वो है 2। बाकी जितने भी नंबर्स हैं हमारे प्राइम वो ऑड होते हैं। इसके बाद है एफ पार्ट। वहाँ पूछा गया है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ ना बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर लिखाते हैं 1, बट याद रखना 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अगला नंबर आता है 2, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है तो 2 ही इसका आंसर भी होगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। जी पार्ट में पूछा गया है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ डैश। देखो स्मॉलेस्ट है और कंपोजिट है, तो अगर 1 देखें तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 2 है तो वो आपका प्राइम नंबर है, 3 है तो वो भी किसी की टेबल में नहीं आता तो वो भी प्राइम है। तो आपके पास आएगा आंसर 4, क्योंकि वो कंपोजिट है और स्मॉलेस्ट है। इसके बाद आते हैं एच पार्ट में। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज़। सबसे छोटा ऑड है और कंपोजिट। अभी हम 4 तक आ गए थे ना, लेकिन 4 तो इवन नंबर है तो वो तो आएगा नहीं। उसके बाद आते हैं 5 में, तो 5 जो है वो प्राइम नंबर है। उसके बाद आते हैं 6 में, वो तो ऑड नहीं है, वो तो इवन नंबर है। फिर आते हैं हम 7 पर। 7 जो है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि वो किसी की टेबल में नहीं आता तो वो भी रिजेक्ट है। उसके बाद आते हैं हम 8 पर, तो 8 भी जो है वो एक इवन नंबर है तो वो भी कैंसिल। अब आते हैं हम 9 पर। 9 जो है वो एक ऑड नंबर है और 9 किसी और की टेबल में भी आ जाता है, 3 की टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 9 में भी आता है। तो ऑड और कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट जो नंबर आया वो 9 आया, तो आपका एच का आंसर बनेगा 9। उसके बाद आता है आई पार्ट। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब देखो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले सोचो, तो वो है आपका 99। अब 99 को देखें तो 99 तो 11 की टेबल में भी आता है, 9 में भी आता है, 3 में आता है, तो प्राइम नंबर तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब बैक जाते हैं, 99 के बाद आता है 98। 98 जो है यूनिट प्लेस पे 8 है तो 2 की टेबल में पक्का आता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर आता है 97। 97 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा 97। Let's start question number 2. Are the following numbers prime or composite and show by finding the factors? तो फैक्टर्स भी निकालने हैं, शो करने हैं और फिर कैटेगराइज भी करना है कि गिवन नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट। तो फर्स्ट पार्ट है जो है 9, और हमें पता है कि 9 के फैक्टर्स में 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। उसके बाद आते हैं 48। Factors of 48 is 1 into 48, 48, 2 into 24, 48, 3 into 16 equals to 48, 4 into 12 equals to 48, 6 into 8 is equal to 48। 5 क्यों स्किप करा मैंने? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 लिखा है और हम जानते हैं कि अगर 5 का मल्टीपल होता 48 तो उसके यूनिट प्लेस पर 5 आता।
तो हमने उसको स्किप कर दिया, हम 6 पर आ गए। इसी तरह से 7 की टेबल भी हमें आती है। 7 7 होता है 49, 48 नहीं होता, तो 7 को भी स्किप करा। उसके बाद आए 8 की टेबल पे, 8 6 48। अब देखो ये रिपीट हो गया, ऊपर भी हमारे 2 फैक्टर्स आए 6 और 8, और नीचे भी फैक्टर्स आए 8 और 6, बस उसका ऑर्डर चेंज हुआ है। इसका मतलब है स्टॉप, हमारे सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। तो ऑल द फैक्टर्स आई हैव 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। तो ये फैक्टर्स हैं, तो ये इतने सारे फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 हो गए। इट मीन्स दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। नाउ वी कम टू द सी पार्ट 89। अब 89 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो आप इसको डालेंगे प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में। अब 96 के फैक्टर्स लिखेंगे, और उसके लिए भी हम करेंगे 1 इंटू 96 इज इक्वल टू 96। फिर आप 96 को 2 से डिवाइड करके देख लो, आपको मिलेगा 48। तो आप कर दीजिए 2 इंटू 48 इज इक्वल टू 96। 3 इंटू 32 इज इक्वल टू 96। 4 से भी डिवाइड करके देख लो, आपको मिल जाएगा 24। 4 इंटू 24 इज इक्वल टू 96। 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96। फिर ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाएगा, तो उसको स्किप कर देना। अब 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96। उसके बाद जो है नंबर रिपीट होंगे, तो वहाँ पर आपको छोड़ देना है, बस सारे फैक्टर्स आ गए, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। अब बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स आपको इसे लिखना है 96 इज़ अ कंपोजिट नंबर। सेम वे यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 78, और 78 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी बनेगा कंपोजिट नंबर। इसके बाद आते हैं हम एफ पार्ट 101 पर। 101 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये जाएगा इन द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।